बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन में खुश आमदीद। अब जनाब EOBI और बैंक अल-फलाह का मुआहदा ख़त्म हो गया है। अब आपको कौन सा बैंक जो है वो पेंशन देगा, कब से देगा, क्या तरीक़ाकार होगा, तरीक़ाकार में कोई तब्दीली की जा रही है या नहीं की जा रही है, तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में। कबल इसके कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूँ, आप तमाम अहबाब से एक इस्तदा कि चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। ये जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि निजी शोबा के मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन फराहम करने वाला कौमी इदारा, जिसे हम एम्प्लॉइज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन या EOBI भी कहते हैं, वो बैंक अल-फलाह के ज़रिए आपको पेंशन फराहम करता था और ये मुआहदा भी हुआ और फिर 2 साल के लिए ये मुआहदा किया गया था। अब जनाब इदारा में रजिस्टर्ड 1 लाख से ज़ायद आजरान से माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाबी हो या 4 लाख से ज़ायद बुजुर्ग पेंशनर्स में अरबों रुपए की माहाना पेंशन की तकसीम हो, इन तमाम तर चीज़ों को करने के लिए मतलूबा सलाहियत के हामिल कौमी बैंक जो है उनसे तजावीज़ तलब कर ली गई हैं। शराइत और ज़वाबित के मुताबिक ये मुआहदा 5 बरस की मुद्दत के लिए किया जा रहा है और इसमें बाहमी रजामंदी से मज़ीद 3 बरस की तौसीह भी की जा सकेगी। इस अमल में दीगर कानूनी शराइत के साथ साथ ऐसे बैंकों को तरजीह दी जाएगी जिनकी मुल्क भर के अज़ला में कम अज़ कम 600 शाखें हों और 800 ATM मशीनों की सहूलत दस्तयाब हो। EOBI के साबिक अफसर जो है उन्होंने बताया है कि बैंकिंग सर्विसेज की तफसीलात से माजी में हबीब बैंक, UBL, तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक, ईजी पैसा, नेशनल बैंक एक EOBI को बैंकिंग सर्विस फराहम कर चुके हैं और 2016 से बैंक अल-फलाह बहुस्नो बखूबी EOBI के लिए बैंकिंग सर्विस की खदमात अंजाम दे रहा है, जिसकी बदौलत EOBI को मुल्क में पेंशन की तकसीम के अवलीन इदारा का एजाज़ हासिल है कि जिसके बुजुर्ग पेंशनर्स हर माह बैंकों के बाहर कतारें लगाने और इंतज़ार करने की बजाय बैंक अल-फलाह के ATM कार्ड के ज़रिए अपनी पेंशन हासिल कर रहे हैं। जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की खसूसी हिदायत के मुताबिक EOBI के पेंशनर्स के लिए बैंक अल-फलाह के अलावा किसी और बैंक की ATM मशीन से पेंशन निकालने की सूरत में कोई इजाफी चार्जेस लागू नहीं हैं। EOBI की तारीख में बैंक अल-फलाह की डिजिटल बैंकिंग सर्विस सबसे ज़्यादा कामयाब रही है। बैंकिंग सर्विसेज के हसूल के लिए बोलियां 15 दिसंबर 2023 को EOBI हेड ऑफिस कराची में खोली जानी है। तो ये तो जनाब थी तफसील इसकी। और अब सवाल जो मैंने शुरू में किया कि क्या बैंक अल-फलाह ही अब आपको पेंशन देता रहेगा या कोई और बैंक देगा, तो जब तक नया मुआहदा नहीं हो जाता बैंक अल-फलाह के साथ या किसी के साथ, तो बैंक अल-फलाह ही हस्ब दस्तूर जैसे आपको माहाना कंट्रीब्यूशन की वसूलियाबी या पेंशन की तकसीम कर रहा है, तो वो बैंकिंग सर्विसेज की खिदमात जो है बदस्तूर सर अंजाम देता रहेगा। तो कोई नया बैंक जो है जब हायर किया जाएगा, नए बैंक के साथ कोई मुआहदा होगा, तो फिर उसके बाद जो है वो देखा जाएगा कि वो बैंक आपको पेंशन जो है वो कैसे देता है, कार्ड कैसे देता है, फिर तब्दीली कैसे होती है, क्या मामलात होते हैं। लेकिन सर-ए-दस्त जो है वो बैंक अल-फलाह अपनी खिदमात जो है वो जारी रखेगा। आपको पेंशन की फराहमी जो है वो बैंक अल-फलाह के ज़रिए ही की जाएगी जब तक कि कोई नया मुआहदा नहीं हो जाता।